Hello everyone, this is Monica Sinha from Seekho Ganit. Today we are going to learn how to solve question number 3 of exercise 4.3 simple equations. ठीक है, तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. कुछ इक्वेशंस दिए हैं जो हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट वन क्या है, 4 इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट p माइनस 2, है ना. दिस इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा. अब ब्रैकेट रिमूव आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस 5 को ही यहाँ से रिमूव कर दो. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे मैं 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करती हूँ. तो ये क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल टू 5p माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10. ओके, नाउ अब आप क्या देख रहे हो कि आपका इक्वेशन क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू 5p माइनस 10, ब्रैकेट रिमूव हो गई. ठीक है, अब सबसे पहले हम अगर यहाँ पे कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है तो उसे हम ट्रांसपोज करते हैं. ठीक है, तो चलो इसे हम ट्रांसपोज करते हैं. या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओ, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ. किसी भी साइड अगर आप -10 को ले जाते हो तो वो -10 दूसरे साइड जाके +10 बन जाता है. ठीक है, यानी माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसे अगर मैं ट्रांसपोज करती हूँ, यहाँ पे लिखो कि ट्रांसपोजिंग -10 फ्रॉम RHS टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 5p. ठीक है, अब क्या हो गया, 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 5p. अभी भी आप क्या देख रहे हो, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, यानी कि सोल्यूशन अभी नहीं निकला है. तो क्या करना होगा, ये हमें इस 5 को भी यहाँ से हटाना होगा. इसके लिए इसे हमें ट्रांसपोज करना होगा. तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में. ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 5 टू LHS. ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू p. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. ये आपका सॉल्यूशन निकल आया. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, p इज इक्वल टू 14/5. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या आई, p इज इक्वल टू 14/5. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है हमारा, अगला है -4 इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट p माइनस 2. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ क्या है यहाँ पे, ये 4 था पहले, यहाँ पे अब क्या हो गया है, -4. तो इसे भी पहले जैसे ही करो. क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो 5p माइनस 10. ठीक है, अब क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दो 10 को लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये 10 यहाँ आके क्या हो जाएगा, +10. तो ये हो जाएगा -4 प्लस 10 इज इक्वल टू 5p. ठीक है, क्लियर है. नाउ ये -4 है और ये +10 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. हमें माइनस करना है. 10 में से क्या माइनस करेंगे, हम 4 को माइनस कर देंगे. तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6. सो 6 इज इक्वल टू 5p. यहाँ साइन प्लस की ही आएगी, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 4. ठीक है, और अब क्या देख रहे हो, फिर इसे ट्रांसपोज करोगे. ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे. मैं स्टेप्स लिख नहीं रही हूँ, मतलब लैंग्वेज लिख नहीं रही हूँ, सिंपली स्टेप्स कर रही हूँ. ओके, लैंग्वेज जस्ट लाइक अभी प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन बताया उसमें जैसे लिखा था, जस्ट वैसे ही आपको लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पे. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, अगेन इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है. ठीक है, तो यहाँ ले जाओगे तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 6/5 इज इक्वल टू p. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 6/5.
ठीक है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सी क्वेश्चन में क्या है देखें, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 2। ठीक है, अगेन सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, सबसे पहली काम है हमें इस ब्रैकेट को रिमूव करना, ब्रैकेट को हटाना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में जो भी है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3t प्लस 6। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो, 16 इज इक्वल टू, या फिर आप क्या देख रहे हो, या तो ये दोनों को आप ऐड कर दो, क्योंकि 4 प्लस 6 आप ऐड कर सकते हो, तो या तो इन दोनों को ऐड कर दो या 1 बाई 1 करके ट्रांसपोज कर दो। तो चलो पहले मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ 4 को। 4 क्या यहाँ पे प्लस में है, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3t प्लस 6 और 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 3t प्लस 6। अब क्या करोगे, अब इस 6 को भी ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ एडिशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ट्रांसपोजिंग के बाद ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3t। ठीक है, और 12 में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 3t। ठीक है, और अब देखो, अब यहाँ पे ये 3 से t में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोज होकर के क्या बन जाती है, किस में कन्वर्ट होती है, डिवीजन में। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 6/3 कर देंगे इज इक्वल टू t, और t इज इक्वल टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर है, चलो देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डी नंबर। इसमें क्या करना है वो देखेंगे हम। डी में है 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 1 इज इक्वल टू 34। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 5p माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 34। ठीक है, और अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, चाहो तो 1 बाई 1 भी ट्रांसपोज कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, +4 और -5 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप माइनस करोगे, 5 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1, और साइन क्या होगी, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 4 तो साइन जो 5 की है वो रहेगी, मीन्स माइनस साइन होगी, सो यहाँ माइनस लगाएंगे इज इक्वल टू 34, और 5p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर ये सब्ट्रैक्शन में है, इसे ट्रांसपोज करो। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट होगा एडिशन में, तो यहाँ लिख दो 34 प्लस 1, और 5p इज इक्वल टू 35। ठीक है, और अब यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है 5 की, तो आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में। तो आप क्या लिख सकते हो, p इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से 7 जा 35, सो p इज इक्वल टू 7। दिस इज द solution for this equation. Clear? Now we are moving to next part, E part. E part में क्या है, E part में है 0 is equal to 16 plus 4m minus 6। ठीक है, और क्या लिखोगे, सबसे पहला काम ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट रिमूव करो। ओके, तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4m माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 24। ठीक है, और अब क्या लिख सकते हो इसे, 0 इज इक्वल टू, चलो 1 बाई 1 करके यहाँ पे मैं करती हूँ, 16 को ट्रांसपोज करो, क्या होगा, 16 इधर कैसे है, एडिशन में है, ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन में,
तो यहाँ पे -16 हो जाएगा इज इक्वल टू 4m माइनस 24, ठीक है। और ये 0 में से 16 माइनस करोगे तो नहीं होगा, इसलिए 16 माइनस 0 करोगे क्या होगा 16, और साइन इसकी आएगी बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0, सो -16 इज इक्वल टू 4m माइनस 24, ठीक है। और अब आप इस 24 को भी ट्रांसपोज कर दो, इस -24 को भी ट्रांसपोज कर दो। जब इस -24 को ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये +24 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 4m, और क्या होगा 24 में से 16 जाएगा तो 8 इज इक्वल टू 4m। और अब ये 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में है m के साथ, ठीक है। तो जब आप इस 4 को ट्रांसपोज करोगे तो मल्टीप्लिकेशन से ट्रांसपोज होता है तो कन्वर्ट होके क्या बनता है, डिवीजन बनता है। सो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m, और 4 2 जो 8 हो गया ना, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं, और 4 2 जो 8 हो गया, सो m इज इक्वल टू 2। दिस इज द solution for this equation. So this was all about question number 3 of exercise 4.3. We will do next question in our next video. Thank you.